Hello and welcome to Deepak Singh's live show. I am Sayatuba and with me is the man himself, management guru Mr. Deepak Singh. Before we move forward, I must tell our viewers that Mr. Deepak Singh is the editor of Indian Observer and also he is the president of Youth Organization, Association of IMT Study Centers. He is also the president of Modern Institute of Management as well as Modern Institute of B.Ed Studies. Besides this, he is the management trustee of editor Shri Harbhajan Singh Foundation Trust. He is also the vice president of All India Small and Medium Newspaper Federations. और आज के शो में मिस्टर दीपक सिंह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का प्रोमिनेंट सोल्यूशन बताएंगे। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सर सबसे पहले आजकल हमारे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं, मेन प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर बीइंग कंट्रोल्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू थिंग्स. One is God and the other is devil, or you can say positive energy or the negative energy. When we are going after the negative energy, we are not able to control it. It keeps on giving us confusion. And when we go towards a positive energy, we are always having full of life enthusiasm. Okay. See, the basically thing is that to listen to what again God says from your heart. आपको वो नहीं सुनना जो आपके नेगेटिव शक्तियां बोल रही है, आपने वो ही सुन रहे हैं what inside God is saying. And okay, we will continue on that. Yeah. We have a caller right now, प्रियंका शिमला से। जी प्रियंका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मैं एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट पर अपना सवाल पूछना चाहूँगी कि मैं जैसे वर्किंग हूँ और मुझे इस वक्त घर के लिए और ऑफिस के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बिजी होने की वजह से जो मैं टाइम है उसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। तो क्या एक सिंपल वे हो सकता है जिससे कि मैं सबके लिए एक टाइम मैनेज करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल सकूँ? देखिए, आपको यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर एवरीबडी, फॉर योर फैमिली, फॉर योर ऑफिस, और बैलेंस से ही जीना इज़ गुड लाइफ। अगर आप ज़्यादा टाइम ऑफिस में निकाल रहे हैं और ऑफिस अपने घर में नहीं दे रहे, दैट इज़ रॉन्ग, एंड फ्रेंड्स को नहीं दे रहे, दैट इज़ रॉन्ग। बैलेंस इज लाइफ, यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू बैलेंस। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो बैलेंस के साथ जीना चाहिए जैसा कि आप बता रहे हैं, पर वो किया कैसे जाए? क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा लोग बिजी हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं हर किसी की लाइफ में, तो वो आखिर किया कैसे जाए? देखिए, बैलेंस तो यही है ना, जैसे जो टाइम आपका ऑफिस का टाइम है, यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम इन द ऑफिस, और जो घर का टाइम है, यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम एट हाउस, लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन, योर मदर, योर फादर, योर किड्स, एंड दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड। क्या होता है कि लोग ऑफिस का ही काम घर पे लेके आके उसी का ही सोचते रहते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं फिर वही सोचते हैं। सो दैट हैज टू बी अवॉइडेड। होम इज होम एंड ऑफिस इज ऑफिस, फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, एंड दैट इज बैलेंस लाइफ। ओके, तो मतलब जैसे कि ये हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात। आजकल टेंशन्स भी काफ़ी हो रही हैं लोगों के बीच में। हमारे पास कितने कॉलर्स आते हैं ये बोलकर कि हम लोग इतने टेंशन में, और आजकल आप देख रहे होंगे कि सुसाइडल केस भी कितने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ टेंशन्स एंड एवरीथिंग। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, God is the expansion of awareness and devil is the expansion of ignorance. God is the expansion of awareness and devil is the expansion of ignorance. So now it is up to you, किसको आप expand करते हैं? आप जब ignorance को expand करते रहेंगे, so what the life will be? Yeah. There are two ways. अगर आप गॉड को एक्सपैंड करते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग, और जब डिविल को एक्सपैंड करते हैं, यू विल गेट इग्नोरेंस। Definitely. So people do not understand this. There are two minds inside a body, and you have to cultivate your positive and a godly mind. Definitely. पारुल अहमदाबाद से भी हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी पारुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाय सर। How are you? बढ़िया सर। एक्चुअली माय प्रॉब्लम इज आई एम वर्किंग और मेरे पास टाइम इतना बिजी स्केड्यूल है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि हमारी ब्रेकअप की नौबत आ गई है। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताइए मुझे। देखिए, फिर मैंने वही आपको बोला ना, अगर आपका बॉयफ्रेंड एंड इफ ही लाइक्स यू एंड यू लाइक हिम, तो यू हैव टू टेक आउट टाइम। अगेन आई से दैट बैलेंस लाइफ इज एवरीथिंग, एंड इफ यू विल नॉट बैलेंस योर लाइफ,
then it's going to be it's going to create havoc. हर जगह आपको बैलेंस लाइफ जीनी पड़ती है. ऑफिस का काम ऑफिस तक छोड़िए, दोस्तों का काम दोस्तों तक, घर का काम घर का, और ये हर चीज़ें हैं ज़रूरी. घर का काम घर पे आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, even they want time. Because if you will not give them time, what else? You only have one thing in your life that you have got time. और टाइम को अगर आप ठीक नहीं मैनेज कर पाएंगे, then how will you live your life properly? And a person who is a good person, he has got time for everybody. अगर आप देखेंगे, आप जो बैलेंस लाइफ से जीता है, वो उसके पास घर वालों के लिए भी टाइम है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी टाइम है, सोशल लाइफ के लिए भी टाइम है, उसके लिए सबके लिए टाइम है. यू आर समवेयर गोइंग रॉन्ग. दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. डेफिनेटली. हम अपने व्यूअर्स को एक बारी फिर बता दें कि अगर आपकी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर्स पर कॉल कर यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर मिस्टर दीपक सिंह आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का प्रोमिनेंट सोल्यूशन बताएंगे. हम बात कर रहे थे टेंशन्स की. हाँ जी. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैं टेंशन के बारे में आपको बता रहा हूँ. Again, God is the expression of love and compassion. Devil is the expression of fear, doubt and ego. Okay. God is the expression of love and compassion. And wherever you're going, if you're not meeting a person with his wholehearted, then you are somewhere wrong. Either you work with the emotion of love or with the emotion of fear. So why not to have the emotion of love, because that will make you, and other is going to break you. God has given us soul, so we have to take care of it. Yeah. हम गाड़ी खराब होती है, हमारा घर खराब होता है, हम फटाफट ठीक कराते हैं कि ये चीज़ खराब है, बट सोल के अंदर कुछ चीज़ खराबी है, उसे आप ठीक करने की कोशिश करिए ना. आंसर मांगिए एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिप्लाई. डेफिनेटली. गुरप्रीत लुधियाना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं. जी, पूछिए अपना सवाल. सत श्री अकाल सरदार जी. सत श्री अकाल जी. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? फर्स्ट क्लास है. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. हाँ जी. हाँ जी. ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. हाँ जी. ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਬੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, यू गिव दोज पेपर्स टू देम. और लोन तो आजकल हर एक बैंक 10 फ़ोनें रोज़ आती हैं बैंक से लोन लेने के लिए. जी, तो रोहित मुंबई से भी एक कॉलर हैं. जी, पूछिए अपना सवाल. मैम मेरी हेलो सर. हेलो. सर मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. मैं हार्ड वर्किंग हूँ बहुत ज़्यादा. आप हार्ड वर्किंग है, इट इज़ वेरी गुड. आप ऐसे हार्ड वर्किंग रहिए एंड आपका सैलरी इंक्रीमेंट बिल्कुल होएगा, क्योंकि जो आप काम करते हैं वो लोगों को दिखता है. ये मत समझिए लोगों को नहीं दिखता. और ऑलवेज योर बॉस एंड योर अपर लेवल पीपल नोज हाउ यू आर वर्किंग. हैव सम पेशेंस. द टाइम इज गोइंग टू, इफ यू आर हार्ड वर्किंग यू नीड नॉट टू टेल, एवरीबडी विल कम अप टू यू. जैसे कि अभी ये भी कॉल आई है हमारे पास, जॉब आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. तो जॉब के लिए कैसे किया जाए कि लोग इतने परेशान रहते हैं, कभी मन नहीं लगता है ऑफिस में, कभी कुछ नहीं होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए क्या होता है, अ विनर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ही इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम. कोई भी आदमी आज की डेट में, इफ यू टेक अमिताभ बच्चन, इफ यू टेक दिलीप कुमार, इफ यू टेक एनीबडी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एनी पर्सन हु इज सक्सेस, सचिन तेंदुलकर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम कि उन्होंने कुछ आगे किया है. लूजर्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सक्यूज. अगर आप एक्सक्यूज लेके बैठ जाएं कि मुझसे नहीं हो रहा, तो नहीं होएगा. अगर आप ये कहें अच्छा चलिए ये नहीं हुआ तो मैं दूसरी कोशिश करता हूँ, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइज. डेफिनेटली. या तो अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लाया जाए? सी, अपने आसपास देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विजडम इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. नॉलेज इज व्हाट यू एक्वायर फ्रॉम एवरीवेयर. Knowledge you acquire from school, colleges, universities, go to your friend place, everywhere you can acquire knowledge. Wisdom is application of knowledge. अब जब आप उस knowledge को apply नहीं करेंगे